कहते किसी का दिल दुखाकर आप किसी का मन नहीं जीत सकते। नमस्कार, मैं हूँ सीवी। आज आपको एक माँ बेटी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। वो समान ही थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे। उसकी माँ अपने बेटे को पालने के लिए हर वो कदम उठाने को तैयार होती है जिससे मेरा बेटा आगे बढ़ जाए। उसे पढ़ाती है, लिखाती है। लड़का भी अच्छा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो कुछ अच्छा काम भी करने लगता है। वो देख के उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, कहती है चलो कम से कम मैंने दुख झेला, मेरा बेटा तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया और अच्छा पैसा भी कमाने लगा है। उसका लड़का अच्छा पैसा कमाने लगता है। अब उसकी माँ को कोई टेंशन नहीं होता है। एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैंने कितने दिनों से मैं कितने दिनों से एक फटी साड़ी पहन रही हूँ। अगर तुम्हें टाइम मिले तो मेरे लिए एक साड़ी लेके आ जाना। सालों बीत गया है, मैं पुराने साड़ी पहनते पहनते थक गई हूँ। लड़का कहता है ठीक है माँ, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए साड़ी लेके आऊँगा। कहते कहते 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। फिर से उसकी माँ कहती है कि बेटा शायद तुम भूल गए, मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके आ जाओ। मैं महीनों से फटी हुई साड़ी पहन रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी इच्छा होता है कि मैं एक अच्छा साड़ी पहनूँ। उसका बेटा कहता है कि माँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए साड़ी ले आऊँगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। माँ फिर चुप हो जाती है। कहते हैं ना कि बच्चे चाहे कुछ भी करें, माँ माँ होती है। उसका कोई भी चीज़ माँ को खराब नहीं लगता। वो कहती है ठीक है, मेरे बेटा को भी टाइम मिलेगा तो वो मेरे लिए साड़ी ज़रूर लेके आएगा। वो चली जाती है, अपना काम करने लगती है। एक दिन काम के सिलसिले में लड़का को बाहर जाना पड़ता है कुछ अच्छा बिजनेस के लिए। वहाँ जाता है, वहाँ कुछ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो सोचता है कि मैं क्यों ना थोड़ा मंदिर जाऊँ और मंदिर जाके माता जी का आशीर्वाद ले लूँ। कुछ भी अच्छा काम करने से पहले माता जी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। ये सोच के वो मंदिर चला जाता है। मंदिर जाने के लिए प्रसाद वरसाद लेता है, माता जी के लिए चुनरी लेता है, साड़ी लेता है और मंदिर जाता है। मंदिर जाने का पूजा पाठ करता है, माता जी से आशीर्वाद लेता है। माँ, मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता हासिल हो, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। पूजा पाठ करता है और जो माता जी के लिए साड़ी चुनरी लेके जाता है, साड़ी पंडित जी को देता है, कहता है माता जी को मेरी तरफ से पहना दीजिए। पंडित जी जब वो साड़ी खोल के माता जी को पहनाने लगते हैं तो देखते हैं साड़ी जगह जगह से फटा हुआ है। पंडित जी ने कहा कि बेटा, ये तो साड़ी फटी हुई है, कहाँ से लेके आए हैं?" वो लड़का बोलता है, अरे मैं तो साड़ी अच्छे से लाया हूँ। ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं दुकान वाले से पूछ के आता हूँ। वो दुकान में जाता है, बोलता है भाई साहब, आपने तो मुझे फटी साड़ी दी है। दुकान वाला उससे देखता है, बोलता है कि नहीं, ये तो साड़ी फटा नहीं है। वहाँ वो लड़का भी देखता है, साड़ी तो फटा नहीं है, साड़ी तो सब सही है। फिर पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा? वो फिर से वो साड़ी लेके आता है, बोलता है पंडित जी, साड़ी फटी नहीं है, हमने देखा है। पंडित जी फिर से देखते हैं, फिर से साड़ी फटा होता है। पंडित जी बोलता है कि देखो बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, ये साड़ी फटा हुआ है, मैं माता को नहीं पहना सकता। आप ऐसा करो ना कि साड़ी रिटर्न करके दूसरा साड़ी लेके आओ। वो लड़का फिर से दुकान जाता है और वहाँ जाके कहता है, यार मुझे ये साड़ी रिटर्न करके दूसरा साड़ी दे दो। इसे पंडित जी को डाउट है कि ये साड़ी फटा है। दुकान वाला दूसरा साड़ी दे देता है, बोलता है ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप दूसरी साड़ी ले लो। वो फिर से मंदिर जाता है और फिर से पंडित जी को देता है। पंडित जी देखते हैं उस साड़ी को तो दूसरा साड़ी भी फटा हुआ ही रहता है। पंडित जी कहते हैं ऐसा है बेटा, आप अपना साड़ी अपने पास लेके जाओ, ये साड़ी मैं भगवान को नहीं पहना सकता हूँ, आप जो भी साड़ी ला रहे हो फटा ही है। लड़का भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जो भी साड़ी लाता हूँ फटा ही कैसे हो जा रहा है। वो पंडित जी कहते हैं, तो लड़का बोलता है कि पंडित जी अब मैं क्या करूँ, साड़ी तो मैं भगवान के लिए लाया था। पंडित जी बोलते हैं देखो बेटा, ये साड़ी तो मैं भगवान को पहना नहीं सकता, तुम ऐसा करो, ये साड़ी लेके जाओ, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, वो पहन लेगा। समझ जाओ कि वो भी भगवान का एक दुआ ही है। वो लड़का ठीक है पंडित जी कह के और चला जाता है और वो फिर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद जब वो गाड़ी से उतरता है और अपना सामान लेके आता है, घर पे सामान टेबल पे रखता है और अंदर आके कहता है माँ, मैं आ गया हूँ। उसकी माँ खुशी से बाहर आती है, बेटा कैसा काम हुआ पूछिए। और देखती है कि लड़का का सामान वहाँ रखा है तो सामान उठाने उसकी माँ जाती है। सामान उठाने लगती, देखती वहाँ पे एक साड़ी भी है। वो साड़ी देख के बहुत खुश हो जाती है, सोचती है ज़रूर ये लड़का मेरे लिए साड़ी लेके आया होगा। मुझे पता था कि मेरा बेटा बाहर गया है
तो मेरा याद ज़रूर होगा, वो मेरे लिए साड़ी लेके आएगा। और वो साड़ी को लेके बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अभी मुझे मेरे लिए नया साड़ी लाया है, तो आज इसे पहन के मैं इसे मंदिर जाऊँगी। वो साड़ी नहा धो के पहन लेती है। पहनने के बाद जब वो अपने बेटे के रूम में जाती है तो उसका बेटा ये कहने के लिए बुलाता है अपनी माँ को कि माँ, वहाँ पे जो साड़ी रखा है वो साड़ी आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, वो साड़ी फटी है। उससे पहले ही उसकी माँ उसके रूम में जाती है। वो लड़का देखता है कि वो साड़ी उसकी माँ पहनी हुई है और वो कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। ये देख के लड़का बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, कहता माँ ये साड़ी? बोलता हाँ बेटा, जो तुमने मेरे लिए लाया था ना वो वही साड़ी है, मैंने पहना, देखो कितना अच्छा है। लड़का बोल लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो सोचते रह जाता है कि ये कैसे हुआ, साड़ी तो वहाँ फटा था और ये साड़ी यहाँ मेरी माँ पहनी है, पूरा सही है। और मेरी माँ देखो कितना खुश है। उसकी माँ बहुत आशीर्वाद देती है, बोलती है खुश रहो बेटा, फूलो फलो, मेरे को पता था तू बाहर जाएगा तो मेरे लिए अच्छी सी साड़ी ज़रूर लेके आएगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दुआएं देती है, बहुत दुआ देती है। उसका बेटा बहुत मतलब रो पड़ता है, कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं लाया था, धोखे से मेरी माँ के पास आ गया, फिर भी मेरी माँ कितना खुश है। क्यों, मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी पहले ही अगर ला के देता तो वो और कितना खुश होती। तो देखा आपने, उनकी माँ को दिल दुखा के वो लड़का भगवान को साड़ी पहनाने चला था। माँ और बच्चे का प्यार तो भगवान से भी नहीं छिपा है। भगवान ने सोचा कि तू अपनी माँ को दुखी करके मुझे क्यों साड़ी पहनाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपका उदाहरण हो जाए। तो आइए हम भी कुछ ऐसा करें कि लोग हमारा उदाहरण दें और कुछ अच्छा करें। जय श्री राम।